चलो आज का क्वेश्चन है 19 जो है आपको दिया हुआ बोर्ड पर कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो सभी लोग कितना कहेंगे 180 डिग्री का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है देखिए, इसमें ये पूरा वृत्त होता है। पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त में जिसमें कि आधा वृत्त, जिसमें पूरा वृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? पूरा वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। 360 डिग्री की जब बनता है तो जब आधा वृत्त हो जाता है, आधा वृत्त जिसको बोलते हैं, तो आधा वृत्त मतलब कि आधा हुआ इसका, तो आधा वृत्त तो हो गया 180 गुना के कितना 360। और सब लोग इस गलती से क्या होता है कि 180 पर सब टिक मार देते हैं, लेकिन 180 डिग्री होता नहीं है। ये पूछा हुआ है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। जब इस प्रकार से होता है तो इस पर का बना कोण जो परिधि पर होता है ना, परिधि पर जब बनता है कोण, परिधि पर बनता है तो ये 180 है, तो यहाँ पर जो बनता है 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो है ना ये 90 डिग्री, तो इसका पूछता है बुलवा करके बार बार क्वेश्चन कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। तो हम लोग इसके चक्कर में 180 के चक्कर में मार देते, लेकिन 180 नहीं होता है। कितना 180 के आधा बनता है यहाँ, तो कितना बन गए यहाँ 90 डिग्री, यानी कि हमारा 90 डिग्री पर बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण हमारा होता है। तो 90 डिग्री ऑप्शन में कहाँ है? डी है, यानी हमारा ऑप्शन डी होगा ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए है, इसमें जो है सेट में था, ठीक है नहीं जवाब। दूसरा सेट का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा सेट में आपको इस प्रकार से रहेगा। अब ये जो है आप लोग पढ़े हैं इसको, लेकिन निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या है? समरूपता कसौटी कौन कौन होता है? देखिए समरूपता कसौटी में होता है कौन कौन होता है? या तो होगा ए मतलब कि एंगल माने कौन समरूपता कसौटी होता है। और क्या होता है? ए भी हो गया, अब होगा एस माने भुजा यानी कि साइड ऐसे होता है। इसका होता है कौन समझ में आ रहा है ना? कौन समरूपता कसौटी होता है। ठीक है, फिर है भुजा होता है। और क्या होता है? ए माने कौन भुजा कोण माने कौन भुजा कोण। फिर क्या होता है? फिर होता है एस माने भुजा कोण भुजा, इस प्रकार से होता है। अब इसमें हमको देखेंगे कि आकृति जो दिया हुआ है उसमें क्या चीज दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, भुजा कौन दिया हुआ है, उसके अनुरूप हम कसौटी हम बताएंगे। देखिए 60 डिग्री है ए में, मान लो कोण ए बराबर में हल में मान लो लिख ले रहे हैं। देखो हल में लिख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जो है, देखो मान लो यहाँ से लिखते हैं हल त्रिभुज एबीसी में एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर है। देख रहे हो ना, त्रिभुज पी क्यू आर है ना, है। देखिए कोण ए बराबर कोण पी है। ये काहे की है कि दोनों कोण क्या है? 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है, दोनों कोण 60 डिग्री के हैं। चलो इसको ऐसा नहीं लिखते हैं तो बराबर में लिख देते हैं 60 डिग्री। चलो कोण दोनों बराबर में कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए कोण बी में है, कोण बी बराबर है कौन कोण, उसको बताइए तो क्यू है। कौन है? कोण क्यू है। और कितना डिग्री का है? 80 डिग्री के। इसमें कोण सी बराबर में है कौन है? कोण आर है। कौन आर है बराबर में कितना डिग्री है? तो आप लोग को क्या बराबर आया? यानी कि हमारा त्रिभुज ए बी सी और समरूप है
त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या है कि ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है, सी के बराबर आर है। देखो ए के बराबर पी, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू, क्यू, सी बराबर आर है ना सब। इक्यावन से समरूप हुआ तो हम देखेंगे कि तीनों हमारा ए है, ए है, ए है, क्या है कि एंगल 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 है। तो ए समरूपता कसौटी आ रहा है ना, ए समरूपता कसौटी से ये हमारा समरूप है ना, समरूपता कसौटी है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा ए समरूपता कसौटी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन है? बी है, ऑप्शन नंबर बी। अब त्रिभुजों को समरूपता कसौटी क्या होगा, फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए समरूपता कसौटी चार जो बताए थे, ए बताए थे, एस बताए थे, और ए बताए थे, और एस बताए थे। तो अब इसमें हमको फिर पुनः वही देख लेना है कि आखिर क्या है। त्रिभुज आकृति देखकर ही पता चल जा रहा है कि हमारा कौन सा होगा। बताइए तो इसमें कौन कौन होगा, समझ में आया? इसमें कौन बराबर दिया हुआ है? दिया हुआ है ना, कुछ बोलिए नहीं रहा है। नहीं। कौन बराबर दिया हुआ है ना? नहीं। क्या दिया हुआ है बराबर? अरे इसके बराबर में भुजा ये दिया हुआ है ना, इसके बराबर में दिया हुआ है ना, इसके बराबर में दिया हुआ है ना। नहीं। तो समरूप कब होता है? समरूप जब हमारा यानी रूप एक होना चाहिए। तो त्रिभुज हमारा एक है कि नहीं है? अरे त्रिभुज ना, ये भी अरे त्रिभुज ना है। देखिए लेकिन अनुपात में है। भुजा क्या है? हाँ त्रिभुज देखिए पी क्यू आर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो ए बी बटा देखो दो है ना, दो तो दो दुना के कितना हो जाता है? चार। तो क्यू आर हो जाएगा ए बी बटा क्यू आर बराबर देखो यहाँ ए सी है, ए सी बटा पी। देखो ए सी है तो तीन है, तीन दुना के छह ये होगा पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू। और है इसमें देखो बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर। देखो अभी जो है ए बी कितना है? दो बटा चार। ए सी कितना दिया हुआ है? 3 बटा 6। बी सी कितना दिया हुआ है? हाई बने 2.5 बटा में 5, 2 दुना 4, 3 दुना 6, 2.5 दुना 5, यानी सब हो गया 1/2 और 1/2 बराबर में 1/2 हो गया ना। तो भुजा सब बराबर है ना, माने कि भुजा बराबर में ए बी बटा बी सी, यानी कि बराबर क्या हो गया? ए बी बटा नहीं, ए बी बटा क्यू आर, ए सी बटा पी क्यू बटा बी सी बटा पी आर, ये समरूप हो गया। अब कैसे समरूप कौन कौन त्रिभुज हुआ? तो ए त्रिभुज देखो ए हो गया त्रिभुज ए, अब बी की जगह पर क्या बना रहा है? आर। देखो अब लिखेंगे बी, अब मान लो कि यहाँ सी, समरूप होगा कौन? त्रिभुज ए की जगह पर क्यू, ए की जगह पर क्यू, अब बी की जगह पर आर, इसके बाद पी। अब समझ में ना, यानी समरूप होगा ए बी सी, समरूप होगा क्यू आर पी। तो कौन से? तो एस से कौन से होगा? एस से होगा। समरूप कैसे होगा? एस से होगा। देखिए सुनिए, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या होगा? इसका जो है समरूपता कसौटी क्या होगा?
देखिए हल में जो है हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। हल त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज एक ए बी सी है, ए बी सी, और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो एगो देखो 70 डिग्री दे है, एगो यहाँ भी 70 डिग्री दे है, यानी कि कोण देखो बी ए सी लिखेंगे या सी ए बी लिखेंगे, यानी कोण ए बराबर, कोण ए लिख देते हैं, कोण ए बराबर कौन है? कोण क्यू, कोण क्यू बराबर में कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। ये कोण से हुआ, ठीक है। अब देखो ए सी है 5 है, तो ए भी 5 है ना, तो बराबर हो गया। ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, माने कि ए बी के समानुपात, माने कि अनुपात में कौन होगा? पी क्यू होगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा, देखो ए सी बटा क्यू आर, देखो 5 गुना कितना? क्यू आर, ए सी बटा कौन? क्यू आर ना, बराबर में ऐसे लिख सकते हैं क्या? बराबर में देखो ए भी कितना है? 2.5 बटा में पी क्यू कितना है? 5 बराबर ए सी कितना है? ए सी 5 है, अब क्यू आर कितना है? 10 है, 2.5 गुना के 5, समझ में आ रहा है ना। अब 5 गुना के 10 माने 1/2 बराबर में कितना रहा? ये 1/2, यानी भुजा ई कौन बराबर हुआ, यानी अर्थात लिख देते इधर, अर्थात यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा क्यू आर, ये नहीं आया? तो हमारा देखो दो भुजा बराबर हो गया और एगो कोण बराबर हो गया ना, इसलिए समरूपता कौन हो गया, इसलिए लिखेंगे कि देखो दूगो भुजा है, ए बी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर में क्यू आर हो गया, मान लो ना, तब ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा क्यू आर हो गया। तो हमारा एगो एस हो गया, फिर एगो कोण हो गया, और एगो फिर क्या हो गया? एस हो गया, माने एस एस और एस ए एस समरूपता कौशल से हो गया, समरूपता कौशल से होगा ना। एस ए एस देखेंगे कहाँ है मेरा? ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए समरूप हुआ, तो ये जो है लिख रहे हैं कौन कौन त्रिभुज समरूप हुआ। मान लो कि त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ देखो ए लिखा हुआ ना, पहले तो त्रिभुज ए बी और सी लिखेंगे, और समरूप में कौन लिखेंगे? ए का कौन है? क्यू है, कौन है? क्यू। त्रिभुज लिखिए पहले, ए का कौन है? क्यू है। अब देखो अब बी मेरा कौन है? देखो बी और सी बच गया, क्या देखो बाबू ए, तो ए बटा देखो ए बी बटा पी क्यू लिखे है ना, तो क्यू पी लिखा था इधर, क्यू पी लिखते तो सही होता, क्योंकि ए के समान क्या था? ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ए जो है क्यू, अब बी कौन है मेरा? पी हो गया, देखो अरे ए है ना, ए क्यू, आप ये क्यू और यहाँ पी हो गया, ठीक है। अब देखो ए है, तो ए के क्यू पी और यहाँ आर हो गया, यहाँ सी के पर आर हो गया। देखो अब बी मेरा कौन हो गया? अब बी देखिए पी हो गया, कौन हो गया? पी, अब इसके बाद आर हो गया। ये त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, क्यू पी आर हो गया, कौन हो गया? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, क्यू पी आर। ये रहा 5वां सेट क्या, ठीक है। 5वां सेट के जो है लिखा होगा, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बी सी सी ए बराबर पी क्यू क्यू आर आर पी है, माने कि ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, सी ए बराबर आर पी है, तो इसमें कौन सा भागासन होगा बताइए? ये तो पूरा इजी क्वेश्चन हो गया। देखो त्रिभुज है ए बी सी है, कौन है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और एगो त्रिभुज कितना है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, जो इसके बराबर में हो गया, ए बी बराबर पी क्यू, देखो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर है, तो बी सी बराबर क्यू आर, ये वाला हो गया बराबर ना, और ए सी बराबर में सी ए बराबर में, सी ए बराबर में कौन है? आर पी है,
तो सी ए बराबर में ही कौन है, आर पी है। तो सब भुजा ना बराबर हुआ बाबू, तो भुजा बराबर हुआ। तो भुजा 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 वाला में अब हमको देखना है। तो भुजा भुजा का हुआ, लेकिन समरूप कौन हुआ, तो हम लिख देंगे समरूप कौन है, भुजा सतह ए बी। त्रिभुज ए बी और सी है, हमको समरूप करना है ना। तो ए बी सी समरूप कौन होगा, देखो ए बी सी समरूप ए अब बी, ए बी क्या है, पी क्यू, देखो है ना, ए बी के पी क्यू, तो पी आया तो हमारा समरूप हो जाएगा कौन, पी हो गया। और ए बी, तो बी हमारा पी क्यू, क्यू है तो क्यू हमारा लिखबे करेंगे, अब आर है तो आर ही है, माने त्रिभुज यहाँ रहेगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन होगा, त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखेंगे कहाँ है ए बी सी समरूप, ये रहा है ए बी सी समरूप, क्यू आर पी हो गया, तो इतना ही है यानी बी में है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 20 नंबर मैंने प्रश्न 20 है जो कि पूछा जाएगा 20वां क्वेश्चन, इसी टाइप का पूछा जाएगा। इसी टाइप का मतलब है कि अब ये 20वां के पहला सेट क्या है, जो 12वां सेट से है ना। अब जो है इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, देखिए दो वृत्त है, क्या वृत्त है, दो वृत्त, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, मैंने बराबर, देखो ये जो है ना, ये दो वृत्त है, एक केंद्र यहाँ पर हुआ, इसका त्रिज्या यहाँ हुआ, ठीक है। एक वह वृत्त सेम टू सेम वृत्त है, ठीक है, केंद्र यहाँ है, इसका त्रिज्या जो है, ये बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों का केंद्र के मध्य दूरी, देखो इसका मध्य दूरी, मध्य मतलब बीच में यहाँ ना, मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। ये त्रिज्या देखो, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, मान लो कि ये R1 है, ये भी R1 है मान लो, है ना, ये त्रिज्या जितना है बराबर सेम है, तो ये दोनों को बीच की दूरी, माने दोनों का योग के बीच की दूरी जो है इसके बराबर में है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर में है, समझ आ रहा है ना। कि इसका ई वृत्त का त्रिज्या यहाँ तक और ई वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक है, समझ आ रहा है ना। तो दोनों का योग माने इसका योग, ये दोनों का बीच की दूरी के बराबर है, समझ में आ रहा है ना। जैसे इसका और इसका बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी, मान लो कि ये वो यहाँ है, ये चलो R1 और R2, ये इसको मानो ना कि R1 प्लस R2 बराबर में दोनों जो है बड़ा R है, मान लो कि ये टोटल कितना है, माने बड़ा R हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है कि इसका जोड़ इसका माने इसका प्लस इसका दोनों का योग के बराबर है, इसका दूरी टोटल का, ये नहीं तुमने बोला त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, तो उनकी वेनिस्ट आसपास रेखा मतलब क्या, छूने वाला रेखा, छूता है दोनों को, माने एक त्रिभुज, अरे ये वृत्त को और ये वृत्त के दोनों को छुएगा। तो एक जगह तो यहाँ पर छुआ है, एक आसपास रेखा ये हो गया, अब दोनों को वेनिस्ट में अब आ सकता है, कोई छूने वाला कहाँ है, नहीं आएगा ना, अब कहीं नहीं आएगा, कहाँ आएगा, आसपास रेखा मतलब ये देखो आसपास भी तो ऐसे अब आएगा, ये भी यहाँ छुएगा तो ये भी इसको भी छुएगा, ये थोड़ा सा इधर और है, इसे टच होगा ना, ये जो है ये क्या है, स्पर्श रेखा ये यहाँ छुएगा, अरे दोनों में छुएगा ना, ये ऐसे, अब ऐसे बनाएंगे तो इसको छुएगा, तो इसको छुएगा नहीं ना, फिर इसको अगर ये ऐसे करेंगे तो आसपास रेखा इसको एक यहाँ छू सकता है, तो ना तो हमारा देखिए आसपास रेखा अब अलग अगर कहीं भी छापेंगे, कहीं भी आसपास रेखा खींचेंगे, तो बताइए कि आसपास रेखा यहाँ खींचेंगे तो इसका आसपास होगा नहीं, यहाँ नहीं छुएगा। और इससे अलावा और अगर कहीं पर अब रेखा खींच करके देख सकते हैं नहीं, इसमें अगर ये आसपास करते हैं तो इसमें नहीं होगा, अगर इसमें आसपास करते हैं तो इसमें नहीं होगा, यानी हमारा आसपास रेखा कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, हम सोचे 10 हो गया, एक यहाँ ऐसा हो गया, एक ऐसे हो गया, 2 और 3 से ज्यादा आसपास रेखा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी।